शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर उसमें फंसने का नहीं। तो गाइस, ये वाला लाइन तो हम लोग बचपन से ही सीखते आए हैं, किस्सों कहानियों में सुनते आए हैं। तो ये चीज अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये जगत दीदी जब सब चीज से हार थक जाती है तो 4 चीजों का बहुत ही भरपूर प्रयोग करना स्टार्ट कर देती है। पहला गाली, दूसरा धमकी, तीसरा बद्दुआ और चौथा आंसू। ये 4 चीज इसका हथियार है और ये चारों चीज का यूज करके ये जगत दीदी देखिए कहां से कहां पहुंच गई। रंजीत जी का नाम ले लेके 1 मिलियन का सफर तय कर लिया। बताइए गाइस, जैसे ही सुमित महल का एक वीडियो आया, ये जगत दीदी कहने लगी अब हम जवाब देंगे, खुल के जवाब देंगे, हमको भी बोलने का हक है, एक एक चीज रखेंगे, सबका जवाब देंगे। तो जैसे ही सुमित महल ने दूसरा वीडियो चेपा, ये जगत दीदी डर गई कि अब लगता है कि मेरी पोल पट्टी खुलने वाली है। लपुआ ने तो हमें आधा अधूरा नंगा किया था, ये सुमित महल का बयान आते ही हम पूरी तरह से एकदम नंगा हो जाएंगे, एकदम नंगा पुंगा हो जाएंगे। तो जगत दीदी डर के मारे खेलने लगी। हम रिएक्शन चैनल वालों को बोले थे आपको नहीं, आप क्यों बीच में कूदे, क्यों बीच में कूदे हम आपको बोले थे, अरे आपसे तो हमारा बहुत अच्छा तालमेल है, हम लोग तो फोन पे भी बात करते हैं, मैसेज पे भी बात करते हैं, एकदम हम लोग सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। फिर जगत दीदी, लेकिन सुमित महल का तीसरा वीडियो भी आ गया गाइस। तीसरा वीडियो आते ही ये जगत दीदी डर के मारे एकदम कांपने लग गई, एकदम कांपने लगी और सिर्फ सुमित महल को रोकने के लिए कल वीडियो बनाई अपने भैया के साथ बैठ के। हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है कि जब लपुआ को फंसा रही थी तुम, तो बगल में अपने भैया को बैठाइले थी का? जब गबरू जवान से इलू इलू कर रही थी तो भैया को बगल में बैठाइले थी का? जब कर्म कांड करते हुए भाई को संगे संगे नहीं लेके चलती हो तो जवाब देते समय भाई को क्यों बैठा लेती हो, बताओ? हैं? तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारे हर कर्म कांड में तुम्हारे भाई ने सहयोग किया है। क्यों ना करे, बहन को बेच बेच के उसको भी तो पैसा कमाना था और कमा ही रहा है। देखिए गाड़ी है, नया घर, अब क्या चाहिए, इसीलिए तो सपोर्ट करता है कि जाओ मेरी प्यारी बहना जाओ, चाहे जिससे जाके कांड करना है, कर्म कांड करना है करो, लेकिन हम तुम्हारे फुल सपोर्ट में हैं, डरने का नहीं, एकदम सबका गेम बजाओ, सबके साथ अय्यासी करो। तो फुल सपोर्ट है इसको, तभी ये इतना मुंह फाड़ फाड़ के बोलने आ जाती है। ये जगत दीदी मुंह फाड़ फाड़ के बोलने आ गई है गाइस अपने भाई के साथ, और भाई के साथ क्या एकदम धमकी गाली सुमित महल को दे रहे हैं ये लोग। ऐसा लग रहा है जैसे सुमित महल को एकदम कच्चे चबा के हम खा जाएंगे ये लोग। सुमित महल जी, आपसे हम यही कहना चाहेंगे, इस बार डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं डरने का, हर चीज बहुत ही अच्छे से अपनी सारी बातें रखिए, क्योंकि जनता आपको सुनना चाहती है। देखिए जनता ने कितना भर भर के सपोर्ट किया है। गाइस, ये लपुआ तो देख देख के शर्मा गया होगा कि जब लपुआ जगत दीदी का लुगा धोती खोल रहा था, अपना जान जानू बेबी चैटिंग दिखा रहा था, फिर भी इतने व्यूज नहीं आए जितने की शालीनता तरीके से ये सुमित महल अपनी बात रख रहे हैं, उनके उतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो समझिए सुमित महल जी, आपकी बातें जनता सुनना चाहती है तो आप बोलिए, रुकिए मत, क्योंकि ये जगत दीदी का काम ही है इमोशनल ड्रामा करके किसी के हाथ में पैर में बेड़ियां डाल देना। ये जगत दीदी का काम ही है प्रपंच फैलाना, इतनी फर्जी महिला। गाइस, हम तो सोचते हैं कि जमाने भर की सारी गालियां ना ऐसी कुलटाओं के लिए कम पड़ जाती है। गाइस, प्यार मोहब्बत करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार तो इसको किसी से नहीं है, न लपुआ से, न गबरू जवान से, और ना ही उन तमाम लोगों से जिसके साथ ये इलू इलू करती है कैमरे के पीछे। ये एक नंबर की ठरकी अय्यास महिला है गाइस, एक नंबर की ठरकी अय्यास महिला है। इसने तो अपने मरे हुए पति के आत्मा तक को ठेस पहुंचा दिया। आप लोग सोचिए, ये जिस पति के नाम को ले लेकर 1 मिलियन का सफर तय कर दी, उस आदमी के आत्मा को भी ये ठेस पहुंचा रही है, बार बार ठेस पहुंचा रही है। और अगर कोई इसको कमेंट में कह दे कि अब तुम अपने चैनल का नाम चेंज कर लो क्योंकि तुम तो एक नंबर की कुलटा निकली, एक नंबर की तुम अय्यास निकली, ठरकी निकली, फिर जगत दीदी कहती है कि ना एकदम नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको रंजीत जी के नाम से ही आगे बढ़ना है, अभी और आगे जाना है मुझे रंजीत जी के नाम के सहारे। अरे मोरी मैया, ऐसी परपंची महिला, मतलब कि चैनल रंजीत जी के नाम से है, लेकिन जिंदगी में दो मुर्गे, दोनों बाहों में, दोनों हाथ में लड्डू है। जगत दीदी, तुम तो एकदम बाजारू निकली जी। अरे बाजारू महिलाएं भी अगर इज्जत बेचती हैं तो खुलेआम सरेआम बेचती हैं, लेकिन तुम तो सती सावित्री का चोला पहन के यूट्यूब पर छाई रही। गाइस, प्यार मोहब्बत करना या शादी करना कोई गलत बात नहीं है, दोबारा इसको जिंदगी बसाना था, बसा सकती थी, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बसाती भी हैं, लेकिन ये तो एक नंबर की आग टाइप की
औरत निकली है, क्योंकि इसका काम क्या था, शादी करके दूसरा घर बसा लेती, लेकिन ये क्या परपंच कर रही थी, जिसको भैया भैया बोल रही है उसी को संयम बनाने की प्रयास है, जिसके साथ 4 साल से इलू इलू कर रही है उसको बोल रही है कि मेरा तो अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं। लव मैरिज करेगी एक बेटी कि माँ शर्म करो। आज की वीडियो में भी कह रही है शर्म करो शर्म करो शर्म करो, सब रिएक्शन चैनल वालों को। अरे फर्जी महिला, आईने में देख अपना मुंह और तू शर्म कर ले। हम लोग क्यों शर्म करें? क्यों शर्म करें हम लोग? हम लोग का प्रपंच सामने आया है जो हम लोग शर्म करें? गाइस, इस महिला ने बहुत गुमराह किया है, शुरू से लेकर आज तक बहुत ही गुमराह किया और आज भी गुमराही कर रही है। और ये दोनों भाई बहन कह रहे हैं पुलिस में कंप्लेन करने जा रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, धरना देंगे हम कल, क्योंकि जब तक कंप्लेन नहीं होगा, जब तक सुनवाई नहीं होगा, तब तक हम आएंगे नहीं। अरे मोरी मैया, एक काम करो दीदी, धरना ही तुम दे दो, धरना दो, क्योंकि पुलिस कंप्लेन करना भी बहुत जरूरी है। पिछली बार तो तुम चूक गई थी, इस बार कर ही दो। लेकिन पिछली बार चूक क्यों गई थी, ये जवाब तो अभी भी जनता का रह गया। बता देती। चलिए गाइस, पिछली बार जो हुआ सो हुआ। ये कहती है कि हम उससे नहीं लड़ना भिड़ना चाहते थे, हम कंट्रोवर्सी ही नहीं चाहते थे, लेकिन आज की वीडियो में जो हुआ है वो तो तारीफे काबिल है। ये बेचारी जगत दीदी कह रही है लप्पू कहाँ हो, लप्पू लप्पू मेरे सपोर्ट में आओ, लप्पू लप्पू मेरे जान, मेरे बेटू, मेरे जानू, मेरे जाने जिगर, मेरे सपोर्ट में आओ। जब तुमको आज बोलने की बारी आ रही है तो तुम चुपचाप बैठे हो, सामने आओ, मुझे सपोर्ट करो। अरे निर्लज महिला है, जिस आदमी ने तुमको एकदम सर से लेकर पांव तक नंगा कर दिया, पूरे खानदान को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, तो उससे मदद की गुहार कर रही है। कुछ तो शर्म कर ले। इसीलिए कहते हैं गाइस कि ये लपुआ से कभी दूर हुई ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ परपंच है सब सब्सक्राइबर लोगों के लिए कि हम अपना अलग जिंदगी जी रहे हैं, वो अपना अलग जी रहे हैं। इन लोगों की अय्याशियां आज भी नहीं रुकी है। सोचिए, जो इतनी ठरकी महिला है, जिसका मर्दों के बिना काम ही नहीं चलता, वो मर्द के बिना 4 महीना से कैसे रह रही है? ये पूरा भरपूर मजा ले रही है गाइस, लेकिन दुनिया को पता न चलने पाए इस बार कुछ ऐसा ही डील किया हुआ है। ये जगत दीदी बिना मर्द के रहने वाली है ना? एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो एकदम विश्वास नहीं कर सकते, काहे कि इतनी ठरकी महिला जिसको भाई भतीजा में अंतर ही नहीं समझ में आता, वो बिना मर्द के रह जाएगी? ना मुन्ना ना, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसीलिए लप्पू भैया को याद किया, क्योंकि इसके कहने पे ही लप्पू भैया ने YouTube की तमाम औरतों का छीछा लेदर कर दिया है। सिर्फ इसके कहने पे यही कुलटावा कहती थी कि हमारा बदला लो, जाओ हमारा बदला लो, और ये लपुआ सब का एकदम छीछा लेदर करते चला गया। आज फिर से मैदान में उतारने की तैयारी हो गई है। और देखिए इसका भाई कितना बेशर्म है, बगल में बहन याद कर रही है अपने यार को, उसको यार ही बोलेंगे गाइस। अगर हिंदी और सीधा शब्द में बोले तो आप लोग बिल्कुल भी ऐतराज मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे रिश्तों में इन्हीं सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हम भाई गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में तो यही बोलते हैं ना। जितने भी लोग हैं बताइएगा। तो ये जो जगत दीदी अपने यार को याद कर रही है, बुला रही है कि लप्पू मेरी मदद के लिए आओ, और बगल में भाई इसका बेशरम जो बैठ के चुपचाप चुप्पी साधे हुए है। कैसी फैमिली है, कमाल की फैमिली है, लेकिन कमाल की फैमिली है। दूसरा भाई होता तो जड़ के 2-4 चमाट एकदम खींच देता कि तू उसको याद कर रही है, जिसने हमारे घर खानदान की इज्जत का एकदम जनाजा निकाल दिया। लेकिन ये जगत दीदी के साथ ऐसा नहीं होगा गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी फैमिली, इनका घर खानदान बाजारू टाइप का ही हमको लगता है, क्योंकि बाजार में सरेआम लोग इज्जत बेचते हैं, ये लोग छुप छुपा के कर्मकांड करते हैं। भला आप सोचिए, 15-15 दिन लपुआ इसके घर में पड़ा रहता था, किस लिए भाई, किस लिए? अब माँ सपोर्ट में, भाई सपोर्ट में, पिता सपोर्ट में, ये कैसी फैमिली है? एक अनजान मर्द को घर में घुसेले हैं, क्या रिश्ता था? सोशल मीडिया के जरिए तो जानते थे ना ये लोग एक दूसरे को। अब सोशल मीडिया के रिश्ते पर क्या ही भरोसा किया जाता है गाइस, कि अपने घर में किसी भी मर्द को बुला ले और उसकी बीवी के रहते हुए उसकी बीवी को ना बुलाए। अरे मोरी मैया, कतई एकदम ये लोग एकदम नीच कैटेगरी के परिवार है, एकदम नीच। ये लोग सिर्फ शरीफ बनते हैं गाइस, लेकिन है नहीं शरीफ। अंदर से इतना ज्यादा ये लोग फर्जी हैं कि हम क्या ही बताएं। हमको तो लगता है कहीं ना कहीं ये सब ना फर्जी वाला इन लोगों का धंधा है। हर मुर्गा को फंसाओ, उससे लूटो खसूटो, सोना चांदी पैसा कौड़ी, और बस उसको ठेल दो।
अरे क्या हुआ, थोड़ा सा उसके साथ सो पढ़ लिए, थोड़ा सा उसके साथ घूम फिर लिए, थोड़ा सा उसके साथ इलू इलू कर लिए, थोड़ा सा उसका दहिया का थकान दूर कर दिए, थोड़ा अपना दहिया का थकान दूर कर लिए, तो क्या हो गया। इन लोगों का ये सोच है। और ये दहिया का थकान दूर करती भी थी गाइस। क्या है कि देखिए कल के वीडियो में ये इसका भाई, इसका बेशरम भाई कह रहा है कि मेरी बहन के उल जलूल जो फोटो वीडियो था, प्राइवेट फोटो, पर्सनल फोटो, तो तुम लोगों ने धमकी दिया कि सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। अरे जा वायरल कर दो। इस बात को कहने से पहले इसका होठ क्यों नहीं कांपा। हम तो ये सोच रहे हैं, ऐसा भाई, ऐसा कैसा भाई है रे तू, हैं? अरे चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लो, तुम भाई हो, तुम अपने आप को भाई कहते हो। अपनी बहन के लिए ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, तुमको तो शर्म से डूब जाना चाहिए, एकदम शर्म से डूब जाना चाहिए। लेकिन तुम दहाड़े मार मार के आ रहे हो कि हम तो बोलेंगे भाई, क्योंकि हम तो इज्जतदार हैं। तुमने कभी ये सवाल क्यों नहीं किया डॉन भाई साहब अपनी बहन से कि तुम्हें क्या जरूरत थी गैर मर्द को अपना प्राइवेट फोटो भेजने की। प्राइवेट इन द सेंस क्या कि इनकी बहन नंगी होगी, इनकी बहन लपुआ की बाहों में होगी, इनकी बहन गबरू जवान की बाहों में होगी, गबरू जवान के साथ नंगी लिपटी होगी। प्राइवेट फोटो का मतलब क्या होता है, यही होता है ना। यही सारी चीजें वायरल हो जाएगी तभी तो भरपूर बदनामी होगा। और यही सारी सामग्री तो गलत सलत साइट पे अपलोड किया जाता है ना। अपलोड तो मतलब दुल्हन के लिबास वाला फोटो तो अपलोड नहीं होता है, हाँ? तो इन सब फोटो को खिंचवाने की तुम्हारी जरूरत क्या थी, क्या थी नीड? ये निब्बा निब्बी का खेल चल रहा है क्या? और सोशल मीडिया को इन लोगों ने क्या समझ के रखा हुआ है, हाँ? यूट्यूब पे जितना भी चाहे एकदम हाग दो आन के, हाँ? क्या शरीफ लोग नहीं देखते क्या? क्या असर पड़ेगा उन लोगों की लाइफ में इन सब वीडियोस का, हाँ? 40 साल की उम्र में तुम अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में नंगी तस्वीर खिंचवा रही हो, हाँ? फिर उसको भेज रही हो अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए। गजब, लेकिन गजब, वाह, क्या एकदम महिला हो, क्या मिसाल कायम कर रही हो। और ये कह रही है, ये रिएक्शन चैनल में डायलॉग मारते हैं, डायलॉग, कि अपनी बेटी के बारे में नहीं सोची ये सब करने से पहले, हमको डायलॉग मत चिपकाया करो। अरे फर्जी महिला, शर्म कर ले कुछ, अभी भी दहाड़े मार रही है, शर्म कर ले थोड़ा। तुम अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचोगी तो कौन सोचेगा? हम लोग रिएक्शन चैनल में, क्यों? हम लोगों ने ठेका लेकर रखा हुआ है। और तुम अपनी बेटी को लेकर के इतना डर क्यों रही हो? तुम्हारी ही बेटी है ना, तो तुम्हारे ही नक्शे कदम पे चलेगी, तुम्हारे ही जो खानदान का बिजनेस है उसको आगे बढ़ाएगी। तो तुम इतना क्यों घबरा रही हो, इतना क्यों डर रही हो कि उसकी नजर में मेरी इमेज खराब हो जाएगी? आप लोग कर रहे हैं खराब, हम लोग कर रहे हैं उसकी नजर में तुम्हारी इमेज को खराब, हम लोग कर रहे हैं। ये चीज तुमको उस समय सोचना चाहिए जब लपुआ के साथ तुम ऐश मौज काट रही थी, हाँ? ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब दो लड़कों को फंसाई हुई थी, हाँ? इस उम्र में कोई यकीन कर पा रहा है कि तुम इतनी अय्याश, इतनी ठरकी महिला थी और सोशल मीडिया पे सती सावित्री का चोला पहन के बैठी हुई थी कि हम तो भाई बहुत एकदम अबला नारी हैं और आयरन लेडी। छी, थू है ऐसी महिला पे। ऐसी महिला खुद को आयरन लेडी बोलती है और कल के भी वीडियो में कह रही है हमको तो आप लोगों ने ही बनाया है, हमको तो आप लोगों ने ही बनाया है आयरन लेडी। थू है तुम पे, थू है। और तुम्हारे जैसी ना उल्टा औरतों को ना मैं तो कम से कम गाइस देखना पसंद नहीं करती अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहती तो। और ना ही मैं रिएक्शन की दुनिया में आने से पहले इन घटिया ब्लॉगरों को देखा करती थी, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि मुझे देखना पड़ता है। स्किप कर करके ही देखूं, फास्ट फॉरवर्ड में करके देखूं, लेकिन देखना पड़ता है क्योंकि मैं बोल रही हूँ। और इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा से गाइस कि मुझे यूट्यूब पे ना इतनी गंदगी मच गई है, इतनी गंदगी मच गई है कि अब मुझे यूट्यूब पे काम करने का मन नहीं करता है। ब्लॉगिंग भी एक हद में होता है, रिएक्शन भी एक हद में होता है। ब्लॉगिंग हद में होता तभी तो रिएक्शन भी हद में होगा। ये ब्लॉगिंग के नाम पे भाई बहन का इश्कबाजी दिखा रहे हैं। ये ब्लॉगिंग के नाम पे 40 साल की महिला अपनी जिंदगी का लव अफेयर इस तरह से सोशल मीडिया पे छीट रही है, हाँ? गंदे गंदे फोटोज का जिक्र हो रहा है, धमकियां हो रही है, गाली हो रही है, पुलिस कंप्लेन हो रहा है। ये सब ब्लॉगिंग का हिस्सा है, ये सब ब्लॉगिंग का हिस्सा है। थू है ऐसे ब्लॉगर पे यार, सिर्फ पैसा के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा के लिए लोग इतना नीचे गिर गए हैं, इतना नीचे स्तर पे गिर गए हैं, दिमाग जनता कदम चूस के रखा हुआ है। इनकी वजह से हम बहुत सारे नॉर्मल घर खराब हो सकते हैं, बहुत सारे नॉर्मल घर पे बुरा असर पड़ सकता है। ये चीज आप लोग महसूस कीजिएगा। क्या इन बड़े ब्लॉगरों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं सब?